हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्टडी वाइब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा फंक्शन ऐसा होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ऐसे फंक्शन जो 1 1 और 1 2 दोनों होते हैं, उन फंक्शन का क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 1 1 और 1 2 होते हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका 1 1 और 2 नहीं होते हैं, इसलिए उनका हम अगर ऐसे देखेंगे तो उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कौन सा डोमेन ऐसा होता है जहां पर ये जो फंक्शन होते हैं ये इनवर्स इनका एग्जिस्ट करेगा। हम बात करते हैं साइन के ग्राफ के बारे में। सबसे पहले हम ले लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन पाई की वैल्यू होती है अगेन 0, यहाँ कहीं पर है हमारा π/2, यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1 और इस पॉइंट पर -π/2, यहाँ पर इसकी वैल्यू है -1, यहाँ पर है 0 पाई 2 पाई, यहाँ पर -π। इस टाइप का ये हमारा ग्राफ है। यहाँ पर आएगा 3π/2। इस टाइप से हमारा ये साइन का ग्राफ होता है। अब हम क्या देखते हैं कि ये फंक्शन अगर हम इसको देखें ऐसे नॉर्मली तो ये हमको कहीं पर भी 1 1 नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी वैल्यू के लिए, x की बहुत सारी वैल्यू के लिए बहुत सारी y की वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे 0 से 2 पाई, 0 से पाई वाला जो इंटरवल है हमारा, इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर इधर वाली ये जो वैल्यू है x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की सेम वैल्यू हमको मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स कहाँ पर होगा, ये फंक्शन कहाँ, तो हम देखेंगे कि इसका कौन सा जो टुकड़ा है जो हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। x की अलग अलग वैल्यू के लिए यहाँ पर y की भी अलग अलग वैल्यू हमको मिल रही है। तो ये वाला जो टुकड़ा है हमारा -π/2 से π/2 के अंदर वाला, यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू हमको मिल रही है। तो हम इस ग्राफ को अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमको डोमेन और रेंज, इसका जो डोमेन है साइन एक्स का, ये क्या है, कहां से कहां पे जा रहा है, ये पूरे आर में जा रहा है। तो इसका डोमेन क्या होगा, आर, और रेंज क्या होगा, इसकी वैल्यू कहां से कहां है, 1 से -1 के बीच में लाई कर रही है, -1 to 1। अब हम इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन अगर देखें तो वो क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन इसका क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन इसका होगा -π/2 to π/2। और इसका रेंज क्या होगा, रेंज तो यही रहेगा -1 to 1। अब जो इनवर्स होगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स जो होगा, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, इसका रेंज, और इसका रेंज इसका डोमेन। तो इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या होगा साइन इनवर्स का, -1 to 1, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 to π/2। तो साइन इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, x डैश ओ y डैश y, x की वैल्यू y पे इस टाइप का होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर होगा π/2, यहाँ पर होगा -π/2, यहाँ पर होगा 1, और यहाँ पर क्या होगा -1। तो हम क्या देखेंगे कि इसका जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ है, -1 to 1, और रेंज क्या है, -π/2 to π/2। सेम एज हम कोस के बारे में बात करते हैं, y इक्वल टू कोस एक्स। अगर हम कोस एक्स की बात करें तो कोस एक्स का जो ग्राफ होता है हमारे पास वो कुछ इस टाइप का होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो 0 पर इसकी वैल्यू होती है 1, y इक्वल टू कोस एक्स का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, और कोस π/2 होता है 0, पाई 3π/2 -π/2 -π -3π/2,
और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 1 और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है -1। तो अगर हम कोस के ग्राफ की बात करेंगे तो कोस का जो ग्राफ है हमारा उसका कौन सा ऐसा पार्ट है जो रिपीट नहीं हो रहा है, कौन से इंटरवल के लिए। तो हम बात करें अगर 0 से पाई, ये जो हमारा ग्राफ है 0 से पाई इंटरवल का, ये क्या है रिपीट नहीं हो रहा है। यहां से यहां तक का जो इंटरवल है इसके अंदर ये 1 1 on 2 की तरह बिहेव करेगा। तो हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा R कोस का, और रेंज क्या होगा -1 to 1। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन की अगर हम कोस इनवर्स एक्स, कोस का जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा वो क्या होगा 0 से पाई, और इसका रेंज क्या होगा वो तो -1 to 1 ही रहेगा। अब कोस इनवर्स एक्स, इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, जो इसका कोस एक्स का जो डोमेन है वो उसका रेंज हो जाएगा, और जो इसका रेंज है वो उसका डोमेन हो जाएगा। तो कोस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो होगा -1 to 1 और रेंज हो जाएगा इसका 0 to पाई। तो कोस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होगा हमारा वो क्या होगा, इसका मिरर इमेज, इस टाइप का कुछ इसका ग्राफ बनेगा हमारा। तो यहाँ पर 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ पर होगा π/2 पे 0, -π/2 पे 0, यहाँ पर कहीं होगा पाई, यहाँ पर होगा -π, -3π/2, यहाँ पर होगा 3π/2। कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ होगा। अब हम बात करते हैं tan के ग्राफ के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट आता है tan x, y = tan x। tan x का जो ग्राफ होता है हमारे पास वो क्या होता है, tan 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0, और tan π/2 पे क्या होता है इनफाइनाइट। यहाँ कहीं होगा π/2, यहाँ कहीं होगा 3π/2, यहाँ कहीं होगा पाई, यहाँ कहीं होगा -π/2, यहाँ कहीं क्या होगा -3π/2, और यहाँ कहीं क्या होगा -π। tan 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0, tan π/2 पे क्या होता है इनफाइनाइट। इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा हमारे पास। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा tan x का, और क्या होगा इसका डोमेन x belongs to R, x not equal to π/2 पर ही नॉट डिफाइन है, तो क्या होगा 2n + 1 π/2। ये इसका क्या बनेगा हमारे पास डोमेन, और इसका जो रेंज है, रेंज क्या है इसका पूरा R है, तो इसका रेंज क्या होगा R। तो इसका रेस्ट्रिक्टेड अगर हम डोमेन की बात करें तो कहां से कहां पर -π/2 to π/2, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, सॉरी ओपन इंटरवल। इसका रेंज क्या होगा, रेंज तो R ही रहेगा। तो tan इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा tan x का, tan x का रेंज है R, वो इसका डोमेन क्या हो जाएगा -π/2 to π/2। अब हम बात करते हैं tan x के बारे में। तो tan इनवर्स x का जो हमारे पास ग्राफ होगा वो किस टाइप का होगा, इसका यहाँ कहीं होगा π/2, यहाँ कहीं होगा -π/2, यहाँ कहीं होगा 3π/2, यहाँ कहीं पर क्या होगा पाई, यहाँ कहीं होगा -π। तो tan इनवर्स x का जो ग्राफ हमारे पास होगा वो किस टाइप का होगा, ये पूरा इस टाइप से चेंज हो जाएगा, 0 पर 0, इस टाइप का इसका ग्राफ बन जाएगा tan इनवर्स x का। अब हम बात करते हैं cot इनवर्स x के बारे में। y =
कोटेक्स। कोटेक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो ग्राफ होता है हमारे पास वो कोट 0 पाई इन पर नॉट डिफाइन और पाई बाय 2 पे इस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा हमारे पास 2 पाई, इस टाइप का इसका हमारे पास ग्राफ होगा। तो इसके अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू R दैट इज x एंड x नॉट इक्वल टू x क्या नहीं होना चाहिए, n पाई नहीं होना चाहिए, ये इसका डोमेन हो जाएगा। और इसका रेंज क्या होगा, पूरा R। तो इसकी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन की अगर हम बात करें तो 0 से पाई ये वाला जो इंटरवल है ओपन इंटरवल 0 से पाई, ये इसके लिए क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा कोटेक्स के लिए। और इसका रेंज क्या रहेगा, R। तो इसके जो इनवर्स होगा कोट इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो किस टाइप का होता है हमारे पास, तो इसका जो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x, इसका जो डोमेन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कोटेक्स का रेंज, कोटेक्स का रेंज है R, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। और इसका जो डोमेन है वो इसका ओपन इंटरवल है, ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा कोट इनवर्स x का। कोट इनवर्स x का जो रेंज होगा वो क्या होगा, ओपन इंटरवल 0 टू पाई। तो इसका जो अगर कोट इनवर्स x का जो ग्राफ है वो हम इस टाइप से ड्रॉ करेंगे, पाई माइनस पाई, 0 पर क्या होता है इसका वैल्यू इनफाइनाइट, यहाँ कहीं होगा पाई बाई 2, इस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ कहीं क्या होगा 3 पाई बाई 2 माइनस का, इस टाइप का इसका कोट इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है y इज इक्वल टू कोसेक x। कोसेक x का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे पास किस टाइप का बनेगा, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो कोसेक 0 की क्या होगी इनफाइनाइट पाई, ये यहाँ होगा पाई बाई 2 1, ये यहाँ होगा -1। साइन 0 क्या होता है 0, कोसेक 0 क्या होगा 1 बाई 0 डज नॉट डिफाइन। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, यहाँ पर होगा कहीं पर 2 पाई 3 पाई बाई 2, इस टाइप का इसका कर्व हमारे पास आएगा, माइनस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 2, इस टाइप का कर्व हमारे पास आएगा। तो कोसेक इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, पाई माइनस पाई, यहाँ होगा 1 और यहाँ होगा -1, यहाँ कहीं होगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, इस टाइप का इसका कर्व बनेगा कोसेक इनवर्स x का। तो इसके डोमेन की अगर हम कोसेक x के डोमेन की अगर हम बात करेंगे तो इसका डोमेन क्या होगा, R माइनस कोसेक x, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा R माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू z, और इसका रेंज क्या होगा, R में से -1 टू 1 को हटा देंगे, R माइनस ओपन इंटरवल -1 टू 1। अब इसके रेस्ट्रिक्टेड डोमेन की कोसेक x का जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है इसकी अगर हम बात करें तो वो क्या होगा -पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये किस टाइप का है 1 1 ऑन 2, ये जो ग्राफ होगा ये किस टाइप का होगा 1 1 ऑन 2। तो इसका जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा वो क्या होगा, ओपन इंटरवल -पाई बाई 2 टू -पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 -0, क्लोज इंटरवल -पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 -0। और रेंज क्या रहेगा इसका, रेंज तो वही रहेगा R माइनस ओपन इंटरवल -1 टू 1, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। इसका जो रेंज होगा वो क्या, इसका जो डोमेन होगा वो कोसेक x का रेंज हो जाएगा। कोसेक x का जो रेंज है वो क्या है R माइनस ओपन इंटरवल -1 टू 1, इसका डोमेन क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल -पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 -0, ये इसका रेंज हो जाएगा और ये इसका डोमेन हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक एक्स।
तो कोसेक एक्स का जो डोमेन होगा वो होगा r माइनस एन बाई एन बिलोंग्स टू जेड, और रेंज क्या होगा r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। तो इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन जो होगा कोसेक एक्स का वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 माइनस ऑफ 0, और रेंज हो जाएगा r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। तो जो कोसेक इनवर्स एक्स होगा उसका डोमेन क्या होगा, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, और इसका रेंज होगा -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल माइनस ऑफ 0। अब बात करते हैं हम y इज इक्वल टू सेक एक्स की। सेक एक्स का जो ग्राफ होता है π/2 3π/2 पाई। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, सेक 0 की क्या होगी वो भी 1, यहाँ कहीं होगा -1, यहाँ कहीं होगा 1, -π/2 माइनस का 3π/2, ये यहाँ पर होगा -π। तो सेक एक्स का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, हमारे पास इस टाइप का कर्व बनेगा। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, ये जस्ट रोटेट हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा 1 -1 0 π/2 3π/2, यहाँ होगा -π/2। तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा इस टाइप का, इसका सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनेगा। तो इसका जो डोमेन होगा हमारे पास y इज इक्वल टू सेक एक्स, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा r माइनस 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z, और इसका रेंज क्या होगा, रेंज होगा r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन की बात अगर हम करें तो वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 to π माइनस π/2, और रेंज क्या रहेगा, रेंज तो यही रहेगा r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, और रेंज क्या होगा क्लोज इंटरवल 0 to π माइनस π/2। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या आता है, क्वेश्चन आता है हमारा साइन इनवर्स -1/2, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y मान लेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ y इज इक्वल टू -1/2। अब 1/2 साइन कहाँ पर होता है, साइन y इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 30 π/6, साइन ऑफ y इज इक्वल टू, हमको क्या पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, ये एक प्रॉपर्टी है। तो इससे हम इसको लिख देंगे साइन ऑफ माइनस का π/6। तो यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस ऑफ π/6, और हम क्या करेंगे साइन की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ पर है -π/2 to π/2, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे y इज इक्वल टू -π/6 सिंस -π/6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। तो y इज इक्वल टू हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी इसकी -π/6। ये जो y इज इक्वल टू -π/6 है ये क्या है प्रिंसिपल वैल्यू। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके लिए हम ले लेते हैं क्वेश्चन y इज इक्वल टू, हमको क्या दे रखा है tan इनवर्स -√3, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। हमको क्या करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू
tan इनवर्स माइनस ऑफ √3, तो हम इसको क्या लिखेंगे, tan ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ √3, और √3 tan कहाँ पर होता है, tan 60 पे, tan पाई बाई, tan की वैल्यू √3 कहाँ होती है, tan 60 पाई बाई 3, since tan of minus theta is equal to minus of tan theta, then हम क्या कहेंगे, tan of y is equal to minus tan of minus पाई बाई 3, then हमारे पास क्या आएगा, y is equal to minus of पाई बाई 3, और tan का जो डोमेन है वो क्या है, ओपन इंटरवल minus पाई बाई 3 belongs to open interval minus pi by 2 to pi by 2. This implies y is equal to minus pi by 3. ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। इस तरीके से हम किसी भी दिए हुए फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।